नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीम के अंदर लगने वाली पीवीसी स्लीव्स के बारे में। ये स्लीव्स हम क्यों देते हैं, क्या इनकी वजह से हमारे बीम की स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं और ये स्लीव्स हमें किस तरह से लगानी चाहिए, ये पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ड्राइंग में चेक करना है किस बीम में कितनी स्लीव्स हैं और कितने मोटे पाइप की हैं। तो उसके बाद आपको जितनी बीम की आपकी चौड़ाई है उससे आधा इंच कम करके ऐसे पाइप आप काट लें। पाइप की क्वांटिटी दोस्तों आप अपनी ड्राइंग के अंदर पता कर सकते हैं कि किस बीम में कितनी आपको स्लीव्स डालनी है। तो सबसे पहले आप ऐसे पाइप कटिंग कर लें जितने डायमीटर का आपको पाइप दे रखा है। उसके बाद आपको बीम के ऊपर जो सरिया बांध रखा है उस पर आपको मार्किंग करनी है कहाँ कहाँ पे आपको स्लीव्स देनी है। मार्किंग आप ऐसे जो आपके नीचे दीवार आएगी, दीवार से जितना डिस्टेंस पे दे रखा है ड्राइंग में, आप ऐसे पहले चौक से निशान लगा लें। और उसके बाद आपको करना क्या है, जितना आपको बॉटम से दोस्तों हाइट पे दे रखी है, यानी कि जो आपका बीम का फिनिश बॉटम आएगा उससे कितने ऊपर आपको स्लीव लेनी है, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, उस हिसाब से आपको ऐसे अंदर की तरफ से एक 8 mm का सरिया लगा लेना है। जैसे हम ये लगा रहे हैं, हमें यहाँ 3 इंची दिया है नीचे बॉटम से, तो 1 इंची का मेरा ये कवर ब्लॉक है दोस्तों और 16 mm का उसके बाद मेरा बीम का सरिया है। और उसके बाद हमारा बीच में हम गैप लेकर के इसको पूरा 3 इंची रखेंगे। तो जब हम इस अंदर वाला जो सरिया सपोर्ट का लगा रहे हैं इस पर जो स्लीव रखेंगे वो हमारा जो स्लीव का बॉटम रहेगा वो 3 इंची रहेगा। कुछ लोग ये सरिया दोस्तों बाहर से लगाते हैं, बाहर रिंग के बाहर से। उसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे ये सरिया हम ऐसे लगाते हैं और जब हम बीम डाउन करेंगे तो ये सरिया हमारा नीचे जो स्ट्रिंग है इस पर ऐसे टच करेगा और ये टूट जाएगा। ऐसे में आपकी जो स्लीव्स की साइज़ है वो सारी अल्टर हो जाएंगी या स्लीव्स आपकी टूट भी सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको जो भी ऐसे सपोर्ट का सरिया दें अंदर से दें ताकि बीम डाउन करते वक्त वो डैमेज ना हो। और दोस्तों ये स्लीव्स हम क्यों देते हैं, ये देते हैं दोस्तों जैसे अगर हमें बाद में नीचे एसी के पाइप रन करने हैं, पानी के पाइप रन करने हैं, बिजली के पाइप रन करने हैं, तो वो हमारा बीम के नीचे से ना जाए। क्योंकि बीम के नीचे से जब हम लेते हैं दोस्तों तो हमारी हाइट कम होती है और बिजली के पाइप में हमें बैंड लगाने पड़ते हैं तो बाद में हमारे तार वगैरह खिंचते नहीं है। पानी के पाइप में हमें बैंड लगाने पड़ते हैं तो उसमें हमारा प्रेशर कम हो जाता है। तो हमारे जो पाइपलाइन होंगी, चाहे वो एसी की हो, पानी की हो, बिजली की हो, वो सीधा रन करे बीम के थ्रू, इसलिए हम ये स्लीव देते हैं। और आपको इस तरह से देखिए जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था स्लीव रख लेनी। ये हमारा 9 इंची का बीम है तो ये हमने 8.5 इंची के पाइप काटे हुए हैं और आपको रिंग के साथ ऐसे बांध लेना, लंबे तार लेकर के। तार आपको कम से कम 2-3 रखने हैं ताकि जब वाइब्रेटर चले, रोडी डले तो ये तार टूट ना जाए। ये वाली जो स्लीव्स हैं दोस्तों ये हमें एसी की वजह से डालनी पड़ रही हैं, हमें ड्राइंग में दिया गया है। इसके थ्रू हमारे एसी के जो कॉपर पाइप हैं वो रन करेंगे। तो ये देखिए जो इसके साथ में हमारी जो रिंग है उससे हमने बांध दिया है। अब ये रिंग इसको लेफ़्ट या राइट नहीं जाने देगी। और उसके बाद आपको ऐसे ही तार लगा करके नीचे जो हमारे मेन सरिया हैं बीम के उससे भी बांध देना है। तो जो साइड में हमने रिंग से बांधा ये इसको लेफ़्ट राइट नहीं जाने देगा और नीचे से जो हमने बांधा है दोस्तों ये इसको ऊपर या नीचे हिलने नहीं देगा। ये हमारा पूरा अच्छे से फिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर खाली सीमेंट के बोरे डाल सकते हैं ताकि इसके अंदर गलती से रोड़ी ना चला जाए। ये हमारा दोस्तों 2 फीट का बीम है, इसके अंदर भी हम स्लीव डालेंगे और ये सारा हम मेज़रमेंट करके डालेंगे। कुछ लोग दोस्तों बोलते हैं स्लीव डालने से जो बीम की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बीम की स्ट्रेंथ कोर कटिंग करने से कम होती है, स्लीव डालने से नहीं होती। क्योंकि जब हम कोर कटिंग कराते हैं तो उसमें मशीन के सामने अगर कोई सरिया आता है वो सरिये को भी काट देती है और जब मशीन चलती है तो काफ़ी हीट होती है। तो हीट होने से हमारी रोड भी जो बीम की होती है वो गर्म होती है। तो वैसे में आपकी जो बीम की स्ट्रेंथ कम होती है, ऐसे स्लीव डालने से आपकी स्ट्रेंथ कभी भी कम नहीं होगी बीम की। और आपको ये देखिए जैसे हमारे को यहाँ मेंशन किया गया एसी की स्लीव, ये वाली स्लीव अब हम डाल रहे हैं 2 फीट वाले में। ऐसे आपको ड्राइंग के हिसाब से मेजरमेंट करके ये डालनी है और आपको ऐसे 2 रिंग के बीच में से इसको क्रॉस कर देना है। और साइज़ आपको जो बीम का चौड़ाई है उससे आपको आधा इंची कम रखना है ताकि जब हम बीम डाउन करें तो ये दिक्कत ना करे। और दोस्तों आपको याद रखना है स्लीव्स आपको जब आपका जो ये बीम का जो हमारा सरिया बंधा हुआ जाल है, बीम जो बंधा हुआ है वो जब हमारा ऊपर रहता है उसी टाइम डालें, नहीं तो बाद में आपको ये स्लीव डालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम इसको डाउन कर देंगे अंदर ये शटरिंग के अंदर चला जाएगा तो आपका 4 इंची का पाइप उसके अंदर घुसने की जगह नहीं रहेगी और आपको हाथ चलाने की जगह भी नहीं रहेगी। इस तरह से आप उसको अच्छे से बांध भी नहीं सकते। तो याद रहे जो भी अगर आपको स्लीव डालनी तो आपको पहले ही जब आपका ये बीम का जाल ऊपर रहता है उसी टाइम बांधें। लेकिन अगर गलती से कहीं आप भूल जाते हैं, बाई चांस आप भूल जाते हैं स्लीव डालना और सरिया वाले बीम को डाउन कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में भी एक ट्रिक है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि अगर आपका बीम का जो जाल है अगर सरिया वाले डाउन कर देते हैं और आप स्लीव डालना भूल जाते हैं तो ऐसे में आप स्लीव किस तरह से डालेंगे। तो चलिए वो भी मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले तो आपकी जो स्लीव है उनकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद सारी स्लीव्स को आपको इस तरह से जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा क्रॉस में कट कर लेना है। ये देखिए एंड टू एंड पूरे पाइप को आपको कट कर लेना है जैसे हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं।
ऐसे में क्या होगा दोस्तों, पाइप जब कट हो जाता है तो इसको हम पिचका सकते हैं, उसकी साइज़ को हम कम कर सकते हैं, यानी 4 इंची से हम उसको तकरीबन पिचका के 2 इंची तक ला सकते हैं। तो ये ट्रिक है जिसकी मदद से आप अगर बीम डाउन हो भी जाता है तो आप अपनी स्लीव्स डाल सकते हैं। बाकी बेस्ट ये रहेगा जब आपका बीम ऊपर रहो उसी टाइम आप इसको डालें। तो देखिए मैं कटिंग करके ले आया हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो बीम है वो डाउन हो चुका है और इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि हमारा 4 इंची का जो पाइप है वो जा सके। मैं आपको एक पाइप भी रख के दिखा सकता हूँ इसके साथ, ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जा सकता इसके अंदर किसी भी तरह से। तो ये हमने 2 डाल दी थी, उसके बाद यहाँ पे जो डिज़ाइनर है उन्होंने स्लीव्स बढ़ा दिए। तो इसके लिए आपको ऐसे पाइप को पूरा क्रॉस चीर लेना है और जब आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए इसकी साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। तो कुछ हमें इस तरह कटिंग करके पाइप की साइज़ को रिड्यूस कर लेना है, कुछ हमें सरिये की मदद से बीम को हल्का सा उठाना है। तो दोनों चीज़ें मिलाकर हम इसको कर सकते हैं। और जब हम ये स्लीव अंदर डाल देंगे तो उसके बाद आप इसको पाइप को ऐसे वापस इसकी साइज़ में भी ला सकते हैं, जैसे ये देख। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पाइप कट करा है उसको हम डाउन बीम के अंदर किस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने इसको पिचका लिया, इसको थोड़ा सा साइज़ को रिड्यूस कर लिया, उसके बाद हम इसको ऐसे फंसा लेंगे नीचे की तरफ। और अगर बीम ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो आप किसी बारी की मदद से, डाई की मदद से या मोटे सरिये की मदद से थोड़ा सा इसको अंदर का जो नीचे एक्स्ट्रा सरिया है इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर लें या इसको उठाने की कोशिश करें। छोटा बीम होगा तो वो उठ सकता है। उसके बाद ये देखिए जैसे हमने डाल लिया है और आप इसको ठोक दें किसी हथौड़े की मदद से या किसी लक्कड़ की मदद से ताकि पाइप ना टूटे, और इस तरह से आप इसको अंदर लगा सकते हैं। और ये हमारी स्लीव आप देख पा रहे हैं अंदर चली गई। उसके बाद आप इसका जो साइज़ है इसको खोल दें ताकि इसकी साइज़ कम ना रहे। और जो जॉइंट है जो हमने कट करा है दोस्तों क्रॉस में, वो कट आपको नीचे की तरफ रखना है ताकि जब हम रोड़ी डालें तो इस कट की वजह से इसके अंदर रोड़ी ना भर जाए। और इस तरह से देखिए आपको पाइप का मुंह खोल देना है और ये हमारा वापस उसी साइज़ में आ गया जो हमारा पाइप है, और आपको इसको तारों से बांध देना है। तो इस तरह से अगर दोस्तों आप कहीं स्लीव डालना भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो पीवीसी स्लीव्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से जो लेटेस्ट तरीके से किस तरह से सिविल और इंटीरियर के काम होते हैं उनके वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो और आपने भी घर बनाते वक्त इस तरह स्लीव्स वगैरह का इस्तेमाल किया या नहीं किया तो आप वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। जल्द मिलता हूँ दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।